अलाइड बैंक स्टॉलियंस भी बहरिया टाउन चैंपियंस कप से बाहर। प्लेऑफ मरहले का दूसरा मैच नूरपुर लायंस ने 12 रन से जीत लिया। नूरपुर लायंस ने अहमद दानियाल की निसफ सेंचुरी की मदद से 264 रन का हदफ दिया। मोहम्मद ताहा 47, शेरवन सिराज 38 रन के साथ नुमाया रहे। स्टॉलियंस के उबैद शाह ने 3, आदिल अमीन और मुआज ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में स्टॉलियंस की पूरी टीम आखिरी ओवर में 251 रन बनाकर आउट हो गई। यासिर खान 39, जहांदाद 36 रन बनाकर नुमाया बैटर। लायंस के अहमद दानियाल और खुशदिल शाह ने 3 शिकार किए। अहमद दानियाल 65 रन बनाने और 3 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द प्लेयर करार। बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप के 2 बड़े मार्के बाकी। कल नूरपुर लायंस और मार्कहोर्स आमने सामने होंगे। फातेह टीम पैंथर से फाइनल में टकराएगी। टूर्नामेंट का फाइनल 29 सितंबर को इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। फैसलाबाद में मेट्रो बस बनेगी। माहौल दोस्त स्लो स्पीड बसें भी फराटे भरेंगी। मरियम नवाज की अरकान की दरख्वास्त पर शेहुपुरा और सत्याना रोड पर सड़क पर काम करने की मंजूरी। सत्याना रोड पर जेर तामीर हिस्सा को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहर के 2 पार्किंग प्लाजा अमीनपुर बाजार और मेयर हाउस प्लाजा को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तामीर करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फैसलाबाद डिवीजन में जारी सेहत, तालीम, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। लाहौर के बाद फैसलाबाद में पाकिस्तान का दूसरा IT सिटी बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। वजीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का सफारी पार्क कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि पूरे पंजाब में PHA और वासा के इदारे कायम होंगे। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत को आलमी मयार पर रीवैम्प किया जाएगा। जरूरी मशीनरी भी फराहम की जाएगी। DHQ चिन्योट की तकमील के लिए मजीद फंड्स दिए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आला पहले ज़रई यूनिवर्सिटी पहुंची। ज़रई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स तलबा और तालिबात में तकर्रनामे तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब काबीना में 95% नौजवान हैं। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को नौकरी दी। एक नौकरी भी बगैर मेरिट के नहीं हुई। नौजवानों की तकलीफ का एहसास है। अब नौकरियां मेरिट पर ही मिलेंगी। $60,000 महीना पे ये जॉब मिली है तकरीबन 1000 नौजवानों को। मुझे पता है बच्चों 60,000 थोड़ा है, लेकिन कम से कम ये एक आगाज है। मैं बहुत आजिज़ी और फख्र से तमाम नौजवानों के सामने ये इकरार करती हूँ कि एक भी नौकरी इन 1000 नौजवानों में से एक भी सिफारिश या मेरिट की खिलाफ वर्जी पर नहीं मिली। वजीर आला ने मुखालिफिन को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि PK से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं। आप जलसे ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ KPK से आए हुए मरीज मिलते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सियासी मुखालिफिन के दिल में रहम पैदा करे। मेरे आस पास मौजूद लोग कहते रहते हैं कि महंगाई होती रहती है। मैं उनसे कहती हूँ कि आप AC वाले कमरों में बैठे रहते हैं। आपको क्या पता कि 20,000 में आम शख्स कैसे गुजारा करता है। बड़के लगाने वालों में से हूं तो मैं कहूं मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूं और मैं फलां सूबे में जाके घिराव जलाव करने लगी हूं। ये तो बहुत आसान काम है करना। कहते हैं ना कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म झूठ के ऊपर बेस्ड होता है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये सोचने लग जाए कि ये PMLN का मरीज है, इसका इलाज करूंगी, ये किसी और जमात का मरीज है, इसका मैं इलाज नहीं करूंगी, तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी। आज पूछे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं जिस अस्पताल में जाती हूँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का दौरा फैसलाबाद। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की।
सरदार सलीम हैदर ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। सीईओ सितारा ग्रुप मियां अदरीस और मियां जावेद इकबाल भी शरीक हुए। प्रिंसिपल डॉक्टर सईद बोले कि पंजाब में 53 मेडिकल कॉलेजेस में अजीज फातिमा का 10वां नंबर है। गवर्नर पंजाब का विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने विमेन चैम्बर में एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने सहूलत सेंटर में कारोबारी खवातीन को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर सदर विमेन चैम्बर रूबीना अमजद, नायब सदर कुरतुलैन भी मौजूद थी। विमेन एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर नजमा अफजल, शाहिदा आफ्ताब, सोबिया कील, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और कारोबारी खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का फैसलाबाद का दौरा। ज़ेरे तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज का दौरा किया। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने तामीराती कामों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। आईजी ने खिदमत मरकज के तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात वन विंडो ऑपरेशन के तहत फराहम की जाएंगी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। नॉन फाइलर्स पर जायदादों, गाड़ियों की खरीदारी, सफरी सहूलियात पर पाबंदी, बैंक अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी समेत 15 पाबंदियां लगेंगी। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगेंगी। झंग में टोबा रोड पर सीवरेज लाइन की तामीर का मंसूबा राहगीरों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मुरम्मत न हो सकी। जा बजा पड़ने वाले घरों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हादसात के खतरात बढ़ गए। मुतासरा शहरी जिले इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और ठेकेदार की गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सिटी 41 ने सोई हुई झंग इंतजामिया को जगा दिया। ब्यूटिफिकेशन के बकाया मंसूबे पर जज्वी काम शुरू। डीसी हाउस और जुडिशल कॉलोनी की दीवारें सजने लगी। धज्जी चौक की तोसी के लिए भी मटेरियल पहुंच गया। डीसी हाउस की बैरूनी दीवार पर तस्वीरी बोर्ड की तनसीब का काम तकमील के आखिरी मरहले में। जुडिशल कॉलोनी की दीवारें सजने लगी। रंगो रोगन का काम तकमील के करीब। और फैसलाबाद डिवीजन में सूरज की गर्म किरणों का राज। हवाएं थम गई, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। मौसम आज भी खासा गर्म रहने का इम्कान है। दोपहर में हल्के बादलों के आने की भी उम्मीद लेकिन बरसेंगे नहीं। महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई कर दी।